नमस्कार, वंदे मातरम। आज का विषय है मोदी नहीं सबका विश्वास हार गया। 2021 में जो 5 स्टेट्स जो है राज्य का जो इलेक्शन हुआ, इसमें आसाम पंडिचेरी में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए बहुमत उनको मिला और तमिलनाडु में डीएमके, बंगाल में टीएमसी और केरल में लेफ्ट फ्रंट को बहुमत मिला। देश में जो है वामपंथी मीडिया, जिसकी दलाल मीडिया भी उनको बोला जाता है, जो सिर्फ अपना एजेंडा की तरह खबर दिखाता है, और जो सेकुलर कमेंटेटर और पोल पंडित सब है, वो अब उनको दिखा वो बोले कि भाई मोदी हार गया, बीजेपी हार गया। पहले हम बंगाल का जो इलेक्शन है, बंगाल का हम अभी उनका एनालिसिस करेंगे। पूरा रिजल्ट मिल चुका है। तो वहाँ 34 साल शासन में थे वामपंथी और कांग्रेस। वहाँ ज्योति बसु, सिद्धार्थ शंकर राय जैसे सीएम, चीफ मिनिस्टर भी हुए थे। वहाँ कांग्रेस और वामपंथी उनका खाता भी नहीं खुला। लेकिन दलाल मीडिया का एक ही बात सामने आया कि मोदी हार गया। अच्छा, वास्तव में बंगाल में क्या सच में बीजेपी हार गया? अगर आंकड़ा देखें, जो इलेक्शन का रिजल्ट जो है, और जो हम अगर इलेक्शन स्टैटिस्टिक्स देखें, तो ये नहीं लगता। 2016 में बीजेपी 3 असेंबली सीट उन्होंने उनको जीता था। तब उनका ऑपोजिशन में उनका गिनती भी नहीं था। इस बार उनको 78 सीट मिला। 2016 में बीजेपी का वोट शेयर 10% था। 2021 में 38.13% हुआ। 2016 में कांग्रेस 44 सीट के साथ मेन ऑपोजिशन पार्टी था। इनके पीछे थर्ड लेफ्ट फ्रंट था थर्ड ऑपोजिशन पार्टी। बीजेपी का कोई प्रेजेंस नहीं था, ऑपोजिशन भी कोई उपस्थिति नहीं था। 2021 में बीजेपी 291 कैंडिडेट उतारे फील्ड में। बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी 2 टाइम का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया। बीजेपी 78 सीट में जीता। लगभग 200 सीट में बहुत कम वोट से हारे। पर सेकंड और ये 42 उसमें सेकंड रहे और 13 सीट में थर्ड रहे। और 42 सीट और टीएमसी से छुड़ा लिए, और 48 सीट टीएमसी से छुड़ा लिए, और बाकी जो सीट है वो सेकंड रहे। टीएमसी जो 213 सीट 213 सीट वो जीता, उसका वोट शेयर 47.94% है। उनमें मुस्लिम्स एन ब्लॉक टीएमसी को वोट दिए। बंगाल में मुस्लिम वोट 27% है, उसमें 91% वोटिंग हुआ। 91% वोटिंग हुआ, यानी कि लगभग 25% वोट अगर आप टीएमसी के वोट शेयर से बाद दे देते हैं, तो टीएमसी को हिंदू वोट लगभग 20% मिला। टीएमसी, कांग्रेस, वामपंथी सब लोगों को मिला के हिंदू वोट 20% मिला। उसमें अगर उसको हिसाब किताब लगाएं तो टीएमसी को हिंदू वोट 15% मिला। 91% वोटिंग हुआ जो मुस्लिम बहुल में मुस्लिम वोट का 91% वोटिंग हुआ, और उनको जो हिंदू वोट उनको 5% टोटल मिला। उसमें से टीएमसी को 15% मिला। और ममता की जो व्हीलचेयर सर्कस और जो मुस्लिमों को जो अपील किया कि भाई सब मुस्लिम इकट्ठा वोट दो, एन ब्लॉक वोट दो, ये ऐसा पहले नहीं हुआ था। ऐसे ओवैसी का जो पार्टी AIMIM वो भी ऐसे बायस नहीं करा था। तो ये जो पूरा बायस मीडिया, ये गुंडागर्दी, ये सब हुआ। इसके खिलाफ बीजेपी जो प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुस्लिम वोटर मोदी का सबका साथ सबका विश्वास ये स्लोगन का धज्जियां उड़ा दिए। 3 तलाक कानून लाए,
लेकिन मुस्लिम महिला का वोट नहीं मिला। 5 करोड़ स्कॉलरशिप मुस्लिम स्टूडेंट्स को दिए, मदरसे के लिए फंड दिए, कोई 2 डजन योजनाएं जो मुस्लिमों के लिए चलाए थे सब बेकार हो गया। इतने करने के बावजूद मोदी अपना जो विश्वास में मुस्लिम विश्वास नहीं शामिल कर पाए। अच्छा, आसाम का वोटिंग पैटर्न भी देखें, उनमें जो असेंबली सीट 126 में बीजेपी लेड जो एनडीए उनको 75 सीट मिले और बीजेपी को इसमें 60 सीट मिले। ये जो 2016 में जो था उनका ये रिपीट हुआ। हाँ, ये जो सीट मिला ये ज़्यादातर अपर आसाम और बाराक वैली से वो जीते। बीजेपी 8 मुस्लिम कैंडिडेट्स भी खड़ा किए थे, सबका साथ शर्मनाक हार हुआ। मुस्लिम वोटर भी बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं दिए। कांग्रेस का रिजल्ट देखो, इनका 29 कैंडिडेट जीते, उसमें से 16 मुस्लिम कैंडिडेट जीते। बीजेपी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को हराया, आसाम में आसाम प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट रिपुन बोरा का भी हराया। कांग्रेस की सहयोगी बदरुद्दीन अजमल का जो AIDUF, ये जो बांग्लादेशी मुस्लिमों का पार्टी जैसे उनको कहा जाता है, उनको 21 सीट जीता, सबके सब मुस्लिम MLA जीते, सबके सब मुस्लिम कैंडिडेट जीते। और ये जो कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल का जो महाजोत, उसमें CPM था, CPI था, CPML, आंचलिक गणमोर्चा, बोडो पीपुल्स फ्रंट, सब मिलाकर 50 सीट जीते। इसमें मुस्लिम MLA लगभग 40 हैं। केरल और तमिलनाडु का वोटिंग पैटर्न का हम बाद में एनालिसिस करेंगे। इलेक्शन एनालिसिस से बंगाल और केरल से ये तय हो गया कि मोदी नहीं हारे, बीजेपी भी नहीं हारी, मोदी की सबकी विश्वास हार गई। बीजेपी की अपना जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में जो उनको गहरी सोच करना होगा, क्योंकि मुस्लिम्स कभी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। उनके 1 पॉइंट एजेंडा बीजेपी को हराना है। बीजेपी के खिलाफ जो पार्टी खड़ा हो मुस्लिम उनको वोट करेगा, जो पार्टी बीजेपी को हराने के पोजीशन में हो मुस्लिम उनको वोट करेगा। तो बीजेपी को अपने जो कोर वोटर्स है उसके बारे में भी उनको सोचना पड़ेगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय जितने मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है वही सब एंटी बीजेपी कोर वोटर्स बनते हैं। ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम उनको बदलना होगा। गरीबी के हिसाब से सुविधा दिया जाए, गरीबी के हिसाब से स्कॉलरशिप दिया जाए, मजहब के हिसाब से बंद करा जाए। और जो मोदी सरकार का अभी पहले पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को पहले पास करना बहुत जरूरी है। डेमोग्राफी में बदलाव हुआ, लोक संख्या में बदलाव हुआ तो भारत का विखंडन हुआ, भारत का विभाजन हुआ। ये डेमोग्राफी का चेंज फिर हो रहा है। अभी केरल में, बंगाल में 8-9 स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटी हो गया। ये जो हिंदू कोर वोटर्स है उनको बीजेपी को संतुष्ट करना होगा। तो पहले आपको लोक संख्या जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को आपको पास करना पड़ेगा, और इसके लिए जो कोर वोटर्स बीजेपी का उनको संतुष्ट करने के लिए बीजेपी को और मोदी के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती आगामी दिनों के लिए होगा। जय हिंद। कहते